हम भगवद गीता 4.34 डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मूड ऑफ अप्रोचिंग ए गुरु। भगवद गीता 4.34। ठीक है, इसको रिसाइट करता हूँ और थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए सो दैट लास्ट का जो इंग्लिश वाला है वो भी आ सके। हाँ, यस, थैंक यू। तद्विधि प्रणिपातेन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया प्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तदिति ओके। तत्प्रतिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति हाँ हाँ, आधा आधा सुनाई दिया, शायद से आपका म्यूट हो गया। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम के बाद नहीं सुना। कंप्लीट कर लीजिए। ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरी बोल। और कोई रिसाइट करना चाहेंगे? हाँ, यस, प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरी बोल। और कोई शेयर करना चाहेंगे और कोई रिसाइट करना चाहेंगे? प्रभु जी आई थिंक मैंने कर दिया है। यस यस यस, यू हैव आल्सो रिसाइटेड एंड प्रियंका माता जी हैज रिसाइटेड। और कोई रिसाइट करना चाहेंगे तो यू कैन रिसाइट, अदरवाइज वी कैन मूव टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस श्लोका। हम्म तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हैं जो नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसको किस मूड में प्राप्त करना चाहिए, कैसे प्राप्त करना चाहिए। ऑफ कोर्स वी नो दैट व्हेन वी आर टेकिंग सम स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल गाइडेंस फ्रॉम समबडी, इट शुड नॉट बी एनीबडी, इट शुड बी समबडी हु इज इन परंपरा। जैसे कि पद्म पुराण में बताया गया है दैट कि वो पर्सन एक बोनाफाइड गुरु होना चाहिए। बोनाफाइड गुरु तभी होता है व्हेन ही इज करेक्ट करेक्ट कनेक्टेड टू वन ऑफ दिस फोर परंपरा, ब्रह्म संप्रदाय या फिर कुमार संप्रदाय या फिर रुद्र संप्रदाय या फिर श्री संप्रदाय। इन चार में से अगर कनेक्शन नहीं है, दैट मीन्स ही इज नॉट अ बोनाफाइड गुरु। बोनाफाइड गुरु डज नॉट मीन दैट उसके कितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स है, कितना पॉपुलर है, इजी इंग्लिश स्पीकिंग गुरु, इजी आईआईटी वाला बाबा। these things don't matter. what matters is he connected to that परंपरा। अगर परंपरा से कनेक्शन नहीं है, that means he is not bona fide। तत् विद्धि वन। व्हाट इज दैट? तत् मीन्स वो, इट रेफर्स टू कि दैट नॉलेज। विद्धि, विद्धि मीन्स उसको नो दैट नॉलेज। तो बोल रहे तत् विद्धि, हाउ टू नो दैट नॉलेज। देन ही सेज 3 पॉइंट्स: प्राणिपातेन, परिप्रश्नेन एंड सेवया। ओके, इसको भी अनशेयर कर दीजिए। इन तीन चीज को अभी हम डिस्कस करेंगे: प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन एंड सेवया। ठीक है। तो व्हाट इज दैट प्रोसेस टू अंडरस्टैंड नॉलेज? पहला चीज बता रहे हैं प्रणिपात। प्रणिपात जब हम सुनते हैं, इस शब्द का अर्थ ये भी रहता है कि ओबेसेंसेस। जैसे कि दंडवत प्रणाम करते हैं या फिर हाँ, ऐसा कुछ। ओबेसेंसेस, रेस्पेक्ट। हम्म तो वी शुड ऑलवेज हैव दैट रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड। ऑफ कोर्स व्हेन दैट पर्सन कम्स इन फ्रंट ऑफ अस, वी शुड डेफिनेटली ऑफर आवर नमस्कार और आवर ओबेसेंसेस, पंचांग प्रणाम एटसेट्रा टू दैट पर्सन। बट इट शुड नॉट जस्ट बी अ रिचुअल कि जब कोई सामने आता है then सामने से आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, बट बिहाइंड हिम आई एम नॉट हैविंग एनी रिस्पेक्ट। व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 9, एक बार एक मैथ्स टीचर एक बैक बेंचर को बहुत डांटे। और वो सुना, चुपचाप सुना, चुपचाप सुना। जैसे ही वो टीचर रूम से बाहर निकल गए, देन ही टुक आउट हिज शू
and he showed towards his teacher, मारूंगा पकड़ के. Luckily his teacher did not see that he is showing that shoe to him. देख लेते तो क्या होता है. लेकिन that is not right attitude कि we have something in our heart, disrespect in our heart, but in the front we are showing some respect. That is not going to help. Because Krishna is situated in our heart and सिर्फ चापलूसी करके हम नॉलेज एक्वायर नहीं कर सकते. वी मे गेट मार्क्स, चापलूसी करके मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन वो जो नॉलेज रहता है, नॉलेज वन गेट्स व्हेन द अदर पर्सन इज ट्रूली हैप्पी, सेटिस्फाइड विद अस. तो जब हम रेस्पेक्ट देते हैं, देन दैट पर्सन, उसका हृदय खुल जाता है. सो रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रणिपात मीन्स रेस्पेक्ट. सेकंड है जैसे इसीलिए पहले के जमाने में हम लोग लाइक इवन इन माय चाइल्डहुड आल्सो whenever I used to see my teacher, we will wish, either we'll do some namaskar or something like that. In ISKCON we do panchang pranam. तो ये जब हम प्रणाम करते हैं, then immediately that blessings get transferred. आजकल कल्चर थोड़ा अलग हो जाता है. जैसे इंग्लिश का कल्चर रहता है कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग. तो इट इज अ विश बट इट इज नॉट रेस्पेक्ट. बहुत सारे कल्चर्स में पैर छूते हैं. तो ऑफ कोर्स इन इस्कॉन वी डोंट एनकरेज टचिंग फीट, क्योंकि व्हेन यू टच फीट योर कर्मा गोज टू अनदर पर्सन, दैट वी डोंट वांट, है ना. अदरवाइज फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू टचिंग फीट मीन्स ओ यस, दैट शोज दैट वी आर having so much respect. Instead of that we can do obeisances, पंचांग प्रणाम कर सकते हैं, है ना. तो हमारा इंडियन कल्चर देखिए, जो वैदिक कल्चर है, how nice it is. It touches the heart, and when it touches the heart, it is not just a wish, it is respect, आदर सम्मान दे रहे हैं. And it touches the heart, and when it touches the heart opens and blessings flows for us, है ना. तो पहला प्रोसेस क्या है? प्रणिपात. प्रणिपात मीन्स आप रेस्पेक्ट देते हैं. इट ऑल्सो मीन्स वी आर सबमिसिव. कभी ये माइंड में नहीं आना चाहिए कि मुझे ज्यादा पता है. आपको पता है तो फिर गुरु के पास क्यों जा रहे हैं? The process is only spoiled. There is no purpose in approaching Guru if you already know everything. कई लोगों को I know syndrome रहता है, मुझे सब पता है, I know everything. If you know everything, why you need to approach Guru? है कि नहीं? तो that should never be there. I know everything, I know everything. नहीं. तो जो गुरु है, he knows more, and we know less. That's why we have approached Guru. जो पहले भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन इज talking to Krishna as if he knows a lot. He gives 5 reasons why I should not fight. And second chapter से 18 चैप्टर तक कृष्णा यही हैमर कर रहे हैं. That's why अर्जुना you should fight. है ना. तस्मात् युध्यस्व, त्यक्तो तिष्ठ परम तप. एंड इन डिफरेंट मां मनुस्मर युद्ध च. बार बार कृष्ण यही रिमाइंड करे, नाउ यू फाइट, सो यू शुड फाइट, देयरफॉर यू शुड फाइट. तो पहले एक चैप्टर में ही इज गिविंग 5 रीजंस व्हाई नॉट टू फाइट. एंड भगवत गीता भर में कृष्णा इज सेइंग यस यू शुड फाइट, यू शुड फाइट, आपको फाइट करना चाहिए. बट कृष्णा फर्स्ट चैप्टर में कभी भी ये एडवाइस नहीं देते कि तुमको फाइट करना चाहिए. कभी भी उनके पॉइंट्स को नहीं काटते हैं. जब अर्जुन बोलते कि ये रीजन है, ये रीजन है जिसकी वजह से मुझे फाइट नहीं करना चाहिए, अर्जुन इज नॉट रिटेलिएटिंग, अर्जुन इज नॉट काउंटर एक्टिंग हिज पॉइंट्स. अर्जुन इज नॉट ट्राइंग टू प्रूव कि नहीं तुम गलत हो, मैं सही हूँ. सॉरी, कृष्ण इज नॉट डूइंग दैट टू अर्जुन. व्हाई? बिकॉज अर्जुन वॉज नॉट सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम कृष्ण. अर्जुन ये कभी नहीं ट्राई कर रहे थे कि मुझे कृष्ण से जानना चाहिए. वो तो कृष्ण को बता रहे थे क्यों फाइट नहीं करना चाहिए. जब हमको ऐसा लगता है कि हमको बहुत कुछ पता है, तो हम गुरु को पाठ पढ़ाते हैं, हम गुरु को सिखाते हैं. हाँ, हम गुरु को लॉजिक सिखा रहे हैं. तो यहाँ पे कृष्ण को अर्जुन लॉजिक सिखा रहे हैं, इसलिए कृष्ण चुप थे. लेकिन सेकेंड चैप्टर में 2.7 में ही सेज शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम यत् शिरश्चा निश्चितम ब्रूहि तन्मे. नाउ यू टेल मी, आई एम योर शिष्य. शाधि माम, नाउ यू डिसिप्लिन मी. डिसिप्लिन कौन किसको करता है? एक टीचर एक स्टूडेंट को डिसिप्लिन कर सकता है. एक सुपीरियर अपने से जो सबऑर्डिनेट है उसको वो डिसिप्लिन कर सकता है. एक फादर अपने बेटे को डिसिप्लिन कर सकता है. सिमिलर इन शास्त्र इट इज सेड हस्बैंड कैन डिसिप्लिन द वाइफ. तो हमेशा जो
सुपीरियर पोर्शन पे है, ही हैज गॉट द राइट्स टू डिसिप्लिन, है कि नहीं? तो अगर इसको लग रहा है कि नहीं मुझे ज्यादा पता है, जैसे कि फ्रेंड्स फ्रेंड्स के बीच में कोई किसी को कैसे ही डिसिप्लिन कर सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अर्जुन एंड कृष्ण इनिशियली दे वर फ्रेंड्स, इनिशियली नहीं, दे वेर ऑलवेज फ्रेंड्स, लेकिन भगवता के शुरू होने से पहले दे बोथ आर फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स हैं तो फिर अर्जुन को कृष्ण कैसे डिसिप्लिन करेंगे? हाँ, तो इसको कहते हैं हमको हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए। इसी की वजह से ईगो क्लैशेस होते हैं, इसी की वजह से रिलेशनशिप टूटते हैं। हमको पता ही नहीं है कि कब किसको कहा कौन करेक्ट कर सकता है। हमको लगता है बस ये सही है ये गलत है, तो मुंह खोल देते हैं, बोल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलवेज देयर आर सम एटिकेट्स, कब कहाँ कौन किसको बोल सकता है। ये अगर एटिकेट हम नहीं जानते हैं, देन पीपल विल स्टैम्प अस एज इमेच्योर। He has no control over his senses. Anytime, anywhere, he just speaks. He just saying things. एंड इससे क्या भी होता है, रिलेशनशिप टूटता है। क्यों? क्योंकि जब फ्रेंड्स के बीच में रहता है ये चीज, तो ईगो क्लैश होगा। हाँ, सपोज मेरा फ्रेंड मुझे कुछ बोल रहे थे, आई विल ऑब्वियसली फील ना कि तू मेरा फ्रेंड है, तुझे क्या ज्यादा पता है, तू मेरे को सिखाएगा, दिस थिंग कम्स। इसलिए फ्रेंड्स शुड नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो चीज है, ये एक मास्टर या फिर एक टीचर या फिर एक पिता जो ऐसे पोजीशन पे है, या फिर एक अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को डिसिप्लिन कर सकता है। दैट मीन्स अर्जुन हैज एक्सेप्टेड कृष्ण एज authority, as superior. And that's why Krishna also smiles, because now a friend has voluntarily become a student. तो इसलिए भगवान भी स्माइल करते हैं कि ओके फाइन, ठीक है, अभी आप शिष्य बन गए हैं। एंड बोलते हैं शादी माम त्वाम प्रपन्न मैम सरेंडर टू यू। सरेंडर का मतलब क्या है? सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि ओ हम तो सरेंडर है। सरेंडर मतलब एक्शन में दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? जो बोला है, हरे कृष्णा, तो जो बोला है उस चीज को फॉलो हो रहा है कि नहीं। हम्म, हम गाइडेंस लेने के लिए जा रहे हैं और बहुत कुछ चीज पूछ लेते हैं, वो गाइडेंस दे रहे हैं और फिर हम कुछ फॉलो नहीं करते। फॉलो नहीं करते तो फिर इतना सब। तो सरेंडर्ड मतलब आई एम रेडी टू फॉलो यू। आप जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। जैसे लास्ट में भगवता के टुवर्ड्स द एंड, व्हेन कृष्ण इज आस्किंग टू अर्जुन, आपने सब कुछ सही से समझा क्या, और यू वांट मी टू रिपीट द चैप्टर्स? तो कृष्ण अर्जुन इज सेइंग, ओ कृष्णा, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग नाइसली। एंड ही आल्सो सेज करिष्ये वचनम तव, आई विल डू व्हाटएवर इज योर विश। आप आपने जो एडवाइस दिया उसके अकॉर्डिंगली अभी मैं एक्ट करूंगा। दिस इज कॉल्ड सरेंडर। सो प्रणिपात, प्रणिपात मीन्स रेस्पेक्ट, सबमिसिव, सरेंडर। तो अभी सपोज सरेंडर, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रभु जी सरेंडर की बात आप कर रहे हैं, तो फिर क्या अपना दिमाग लगाए नहीं, कुछ नहीं पूछे, बस आंख बंद करके फॉलो करें? नहीं, वो तो फिर ब्लाइंड फॉलोइंग हो गया। दैट इज नेवर एनकरेज्ड इन भगवत गीता। भगवान कृष्ण ने कभी भी अर्जुन को नहीं बोला कि देखो यू, आप आंख बंद करो, जो मैं बोल रहा हूँ फॉलो करते जाओ। कृष्ण इज गिविंग लॉट ऑफ स्कोप टू अर्जुन टू आस्क क्वेश्चंस। अर्जुन इज आस्किंग क्वेश्चंस, कृष्ण इज आंसरिंग। सो सेकेंड थिंग, परिप्रश्नेन, यानी कि क्वेश्चंस पूछना, टू इंक्वायर। टू इंक्वायर इज नेवर डिस्करेज्ड। जैसे कुछ कुछ रिलीजन्स में टू इंक्वायर इज वेरी मच डिस्करेज्ड। हाँ, लाइक इन आई वाज सीइंग वन वीडियो ऑफ क्रिश्चियन, कोई तो क्रिश्चियन प्रीचर थे शायद से। तो इन द ऑडियंस ए पर्सन वाज आस्किंग क्वेश्चन कि मैं तो हमेशा अच्छा ही किया हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? So basically, this is a question of karma, law of karma. But that law of karma and rebirth, reincarnation, these things don't exist in their philosophy. So they are saying, oh, you should simply have faith, you should not ask this kind of questions. तो जब डिस्करेज किया जाता है, देन लोग अथेइस्ट बन जाते हैं। जब आप उनके क्वेश्चंस को आंसर ही नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं, और ये बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम अगर क्वेश्चन पूछते हो इसका मतलब तुम्हारा फेथ नहीं है, फेथ नहीं है मतलब तुम पापी हो, तुमको भगवान पे भरोसा नहीं है। अरे आप जोर जबरदस्ती थोड़ी भगवान का फॉलोअर बना सकते हैं। दैट इज नॉट प्रॉपर। हार्ट शुड ओपन अप।
खुल के एक्सेप्ट करना चाहिए. दैट्स व्हाई यू सी सो मेनी इंटेलेक्चुअल्स आर कनेक्टेड टू इस्कॉन. व्हाई? बिकॉज इस्कॉन में क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है. इट इज ऑलवेज एनकरेज कि आप क्वेश्चंस पूछें एंड उसके सही उत्तर भी मिलते हैं. लेकिन किस तरह का क्वेश्चन पूछना चाहिए? क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी रेलिवेंट. द इंक्वायरीज शुड ऑलवेज बी रेलिवेंट. इट शुड नॉट बी इररिलेवेंट. ऐसा नहीं कि गुरु को आके पूछ रहे हैं कि कौन सा मोबाइल खरीदूं. अरे वो उसके लिए गुरु थोड़ी बैठा है. या फिर सोने का हार पहनूं या चांदी का हार पहनूं कि डायमंड का हार पहनूं. हाँ, मेरा हाथ देख के बताइए कब गाड़ी खरीदना है. एक लड़का मेरे को पूछ रहा था, प्रभु जी ये जो डायनासोर है, डायनासोर इतने साल पहले थे और तो क्या उनका एंड सो सब समथिंग रिलेटेड टू डायनासोर वाज आस्किंग मी. इतने साल पहले थे तो क्या राम के समय में थे या फिर कृष्ण के समय में थे या क्या थे? हाँ यार, देखो डायनासोर तो एक तो पहला चीज है कि वी डोंट फॉलो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बिकॉज इट्स जस्ट ए थ्योरी. इट्स नॉट समथिंग प्रैक्टिकल. इट्स नॉट ए लॉ. एंड बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते हैं. दैट्स व्हाई इट्स ए थ्योरी बिकॉज इट कैन नॉट बी प्रूव्ड. तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है एंड वी गिव मोर वेटेज टू शास्त्र. सो दैट इज वन पॉइंट एंड ही वाज आस्किंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस अबाउट डायनासोर्स. तो आई आस्क्ड हिम कि देखो डायनासोर के बारे में अगर भी आप डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है, इज इट गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट? इज इट गोइंग टू सॉल्व द थ्री फोल्ड मिजरीज यू आर फेसिंग इन योर लाइफ? इज इट गोइंग टू सेव यू फ्रॉम लस्ट, एंगर, ग्रीड? इट्स नॉट प्रैक्टिकल. व्हाई टू वेस्ट टाइम? है कि नहीं? सिमिलरली somebody may ask, अच्छा प्रभु जी जो ग्रास है, घास है, उसमें क्या है? सेल्यूलोज है या ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है? अरे कुछ भी ओज हो उसमें, क्या मिलेगा उससे? So that kind of research or that kind of inquiries is absurd inquiries. So absurd inquiries are always discouraged. They're bogus. ऐसा क्वेश्चंस का कोई वैल्यू नहीं है. क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी related to self realization. अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. Now it's time for some kind of a higher form of inquiry. Who am I? Where was I before my birth? What will happen after my death? Who is God? What is my relation with God? Where is God existing? What is his name? What is his form? What are his guna? What are his leelas? How can I get reconnected to God? Why am I'm a good person? Then why am I suffering? ऐसा कुछ higher order thinking. ऐसा क्वेश्चन relevant spiritual questions पूछने चाहिए. There can be some philosophical question also. Just like I asked why only Arjun was asked taught this Bhagavad Gita. इतने सारे भाई थे लेकिन अर्जुन को ही क्यों पूछा गया? उसका आंसर भी भगवता में है. He says भक्तो उसी में सखा चेति. कृष्ण says because you are my devotee and you are my dear friend. That's why I'm giving you this knowledge. है ना? तो there can be philosophical questions. There can be some practical questions. But आलतू फालतू क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए. क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड होना चाहिए. इट शुड बी मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन, मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन. प्रभु जी एनवी आता है, क्या करना चाहिए? प्रभु जी ऐसे सिचुएशन में कैसे टॉलरेट करें? ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कैसे टॉलरेट किया जाए? कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होने चाहिए. इट कैन नॉट बी जैसे हमने डिस्कस किया, ग्रास में सेल्यूलोज है या फ्रुक्टोज है, या फिर मेरे हाथ देख के बताइए इसमें क्या लिखा है, लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? ऑल दीज आर एब्सर्ड क्वेश्चंस. है ना? तो परिप्रश्नेन. एंड तीसरा है सेवया. सेवा होना चाहिए. पहला क्या था? रेस्पेक्ट. तो प्रणिपातेन मतलब रेस्पेक्ट या फिर सबमिसिव, सरेंडर. एंड फिर हमने डिस्कस किया परिप्रश्नेन यानी कि सम काइंड ऑफ इंक्वायरी तो होनी चाहिए बट इट शुड नॉट बी एब्सर्ड इंक्वायरीज. इट शुड बी सबमिसिव एंड इंटेलिजेंट इंक्वायरीज. इंक्वायरीज में एक और एस्पेक्ट भी है. इट शुड नॉट बी अ चैलेंजिंग इंक्वायरी. अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो इसको बता के दिखाओ. अभी मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा कि मुंह बंद हो जाएगा. अरे मुंह बंद करना ही है तो आना ही क्यों है? सिंपल चीज है. हाँ, क्यों क्यों ही अपना समय बर्बाद करना है? When we are approaching a guru, the mood is not to prove how great I am. The mood is
Can I learn something from him? If I cannot learn, leave him. He is not competent. He is not of that caliber. Let me choose a person of higher caliber, and let me not waste my time, and let me not waste his time also. हम्म तो प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, एंड तीसरा था हम डिस्कस कर रहे थे सेवा. वी शुड डू रेंडर सम काइंड ऑफ सर्विस. कैसे होता है, हम जो नॉलेज एक्वायर करते हैं, हम सोचेंगे कि नहीं हम सिर्फ बुकिश नॉलेज एक्वायर कर लेंगे, तो दैट इज थ्योरेटिकल नॉलेज. एक तो ये बात है कि हम सिर्फ बुक पढ़ के नॉलेज एक्वायर नहीं कर सकते, वी नीड गुरु. क्यों, क्या होता है, गुरु क्या करते हैं, उनको उनके साथ जब हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज बताते हैं. जैसे मन, सॉरी आत्मा. आत्मा का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकता है. एक मीनिंग होता है बॉडी, एक एक मीनिंग होता है माइंड, कभी कभी एक मीनिंग ये भी होता है सोल. बट कौन से टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में, संस्कृत इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, तो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में उसका मीनिंग चेंज होता है. सिमिलरली कर्म, कर्म कैन मीन वर्क और एक्शन. कर्म कैन ऑल्सो मीन रिएक्शन. उसका कर्म क्या कर्म मिला है उसको, कर्म का फल मिला है, रिएक्शन. कर्म कैन मीन फ्रूटिव एक्शन. फ्रूटिव एक्शन मतलब मैं ये करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, है ना, इसलिए हम कर्म कांड बोलते हैं. कर्म कैन ऑल्सो मीन प्रेस्क्राइब ड्यूटी. इसलिए जो बोला जाता है कर्म करो, मतलब क्या, अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी करो. हाँ. तो लेकिन कौन से जगह पे इसका क्या मीनिंग है, ये गुरु बताते हैं, है ना, डाउट्स क्लियर करते हैं. और इन डेप्थ नॉलेज देते हैं. एंड जब हम सेवा करते हैं, तो ये जो थियोरिटिकल नॉलेज है, ये रियलाइजेशन में चेंज होता है. कई बार हम चीजें सुनते हैं, जानते हैं, ओ यस 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 ऐसा है, लेकिन रियलाइजेशन क्या होता है, रियलाइजेशन में आपको फील होता है, हाँ यार कितना सही बताया, कैसे है ये चीज मैं कभी फॉलो नहीं किया, तो कितना सही चीज है, तो होना चाहिए. हाँ. तो ये जो एक भाव आता है ना, इसको कहते हैं रियलाइजेशन. और कैसे पता चलेगा रियलाइजेशन आया कि नहीं, सिर्फ मुंह से बोल देना एक तरह का रियलाइजेशन, इसको कहते हैं शमशान वैराग्य. दिस ऑल्सो फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन. क्या होता है, जब कोई मतलब डेड बॉडी को जला के आते हैं, तो सब यही बोलते हैं राम नाम सत्य है ना, और कुछ जिंदगी में है ही नहीं, भगवान ही है, और क्या भगवान से ही कनेक्शन जोड़ना है, अल्टीमेटली यही काम आने वाला है. बस 10-15 मिनट इस पे डिस्कशन होता है, फिर बाद में सब भूल जाते हैं, और जिसको जो करना आता है वो अपनी जिंदगी भर फिर वही करता रहता है. तो ये जो रियलाइजेशन थोड़ा सा आया, वो जुगनू की तरह रियलाइजेशन आता है. जुगनू थोड़ा सा रात में धप 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 बीच में थोड़ा होता है, फिर मर जाता है. सिमिलरली, तो दिस टाइप ऑफ रियलाइजेशन नहीं. हम्म, है कि नहीं, ऐसा रियलाइजेशन हमको नहीं चाहिए, स्मशान वाला रियलाइजेशन. तो जो नॉलेज हमको मिल रहा है, थ्योरेटिकल नॉलेज, उसको रियलाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड गुरु. प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, भाव आता है, और वो जो रियलाइजेशन है उसका कुछ एक आउटपुट आना चाहिए. व्हाट इज दैट आउटपुट, ट्रांसफॉर्मेशन. अदरवाइज वो फिर वही जैसा हमने अभी डिस्कस किया, स्मशान वैराग्य, ये थोड़े देर के लिए रियलाइजेशन है और चला गया, वो नहीं चाहिए. क्या चाहिए, रियलाइजेशन आया मतलब उसके एक्टिविटीज चेंज हो रहे हैं, उसके लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, कुछ तो चेंजेस आ रहा है, सम चेंजेस, और एटलीस्ट इज एंडिवरिंग टू मेक अ चेंज. इसका मतलब ही इज रियलाइजिंग. और अगर इफ इज नॉट रियलाइजिंग, बहु जन्म करी श्रवण कीर्तन तबु तो न पाया कृष्ण प्रेम धन. One is simply going on doing sadhana, he is reading, he is hearing, he is chanting, but no transformation, no reformation. क्यों, क्योंकि रियलाइजेशन नहीं आ रहा है. एंड रियलाइजेशन कब आता है, जब हम गुरु को सेटिस्फाई करते हैं, जब हम उनको परिप्रश्न, वी आस्क सबमिसिव इंक्वायरीज, वी डू प्रणिपात, दैट इज वी आर सबमिसिव एंड वी रेस्पेक्ट देम, एंड वी डू सरेंडर सम सेवा. सेवा एक ऐसा क्वालिटी रहता है, इट ओपन्स द हार्ट. आप भले ही आपका गुरु चाइनीज गुरु क्यों ना हो, अगर आप उसको भी सेवा करेंगे, देन सेवा एक ऐसा लैंग्वेज है जो हर हार्ट समझता है. इट इज द लैंग्वेज ऑफ सोल, है ना. वी सी मदर, मदर डज सेवा ऑफ चाइल्ड, अ चाइल्ड इज डूइंग सेवा ऑफ पेरेंट्स, वेटर इज डूइंग सेवा ऑफ द पीपल. कुछ नहीं मिलता तो कुत्ता पाले तो उसको उसका सेवा करते हैं, है ना. तो इन दिस वर्ल्ड एवरीबडी इज सर्विंग. बट प्रॉब्लम ये होता है कि हम जो सर्व करते हैं वो टेम्पररी हो जाता है. हाँ, आज है कल नहीं है. तो इसलिए फिर हमको एंड ऑफन दैट इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ मटेरियल गेन्स, मटेरियल रिटर्न्स. ऑफ कोर्स मदर चाइल्ड वाला जो सेवा है, दैट इज
purest in this material world. लेकिन higher than that is seva of guru, higher than that is guru seva of lord. So this seva give us spiritual credits. हमको spiritual realization आता है इन चीजों से. So we should render some kind of seva. How do we render seva? Shastra says प्राणैर अर्थैर धिया वाचा. प्राण से, अपने प्राण से हम सेवा कर सकते हैं by dedicating our life completely for the cause of guru. Pranir arthir, by giving some artha or some wealth or donation. Pranir arthir dhiya means by our intelligence. तो हमारा कुछ टैलेंट है, जो भी टैलेंट है हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. जैसे हमको पोस्टर बनाने का स्किल है, देन वी कैन मेक सम पोस्टर्स. हमको कुछ भी स्किल है, जैसे अपना शुभ शंकर प्रो ही इज मेकिंग नाइस थंबनेल्स फॉर आवर रिकॉर्डिंग, जो भी जूम का. एक्चुअली सम डिवोटीज हैड अर्ज्ड मी कि इसका रिकॉर्डिंग मिले तो अच्छा है, क्योंकि हम उस टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाते. सो देन वी प्लान्ड एंड वी रिकॉर्ड दिस एंड वी release it on YouTube. So that was the purpose of posting on YouTube. But Shubha Shankar Pro is nicely bringing out some kind of interesting thumbnails. So he has some skills he's utilizing in Krishna Seva. जो भी हमारा skill है, जो भी हमारा talent है, all these things can be utilized in Krishna Seva. So we should use for service of Guru and Krishna. And Pranir, Arthir, Diya, and fourth is Vacha. Vacha means our Vani. So if somebody cannot dedicate his life, at least give some wealth. If someone cannot give wealth, then use your talent in service of Krishna. If cannot give even talent, then at least be a well-wisher. Talk good about it. Tell good about Krishna to people. है ना, just by या फिर good about ISKCON or good about Prabhupada to people. तो इससे क्या होता है, just by our speech also we are rendering some kind of services. So Pranir, Arthir, Dhiya, and Vacha. So we should, this is the mode of approaching Guru. And we see that हाँ, जो इंक्वायरी में हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि परीक्षित महाराज हम देखते हैं भागवतम में, when he meets सुखदेव गोस्वामी, his spiritual master, he asked, what is the duty of a dying man? क्या इंक्वायरी है, सोचो. मरते हुए आदमी का क्या कर्तव्य है? मरते हुए आदमी का भी, अभी मर रहा है फिर भी वो अपना कर्तव्य करेगा क्या? somebody may ask. अभी तो छोड़ दो उसको, जिंदगी भर कर्तव्य क्या? नहीं, मरते समय भी कर्तव्य है. हाँ, तो व्हाट इज द, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी रेलिवेंट फॉर अस ऑल्सो. व्हाई? अरे प्रभु जी, हमारा तो अभी मृत्यु नहीं आया. मृत्यु तो कभी भी आ सकता है. when we say I am I'm 25 years old, I'm 30 years old, I'm 50 years old, ओल्ड ही हो गए ना हम लोग. आई एम 5 years old, ओल्ड है. हाँ, दिस इज द स्टेज बिफोर डेथ. बर्थ, देन ग्रोथ, देन ओल्ड, देन डेथ कम्स, है ना. तो डेथ कैन कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो वी आर ऑलरेडी ओल्ड, है कि नहीं? तो that's why these inquiries are very very relevant to us also. That's why we should study Bhagavatam. हम जब भागवतम पढ़ते हैं ना, भागवतम इतना कुछ हमको सिखा देता है. Sometimes people say, you are so young, how do you know so many things? Study Bhagavatam, you will also know. भागवतम पढ़ना है. बहुत सारा चीज हमको सीखने को मिलता है जब हम भागवतम पढ़ते हैं. तो we learn Vidura, how Vidura is approaching Maitreya and asking some inquiries. Arjun is asking inquiries, submissive inquiries to Krishna, है ना. Sukdev Goswami is asking, sorry, our Parikshit Maharaj is asking some submissive inquiries to Sukdev Goswami. And similarly, we see that even Ramachandra is approaching Guru for that knowledge. Even Krishna is approaching Guru. Even Chaitanya Mahaprabhu is approaching Guru. So Lord is showing by his own example that you should always approach Guru. हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पढ़ लिया, मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हो गया. One of my relatives once said that you just open the book and you read and you understand. Why you need a person to teach you? जो आप समझे. गीता कैन बी अंडरस्टूड इन एनी वेज, इनफिनिट नंबर ऑफ वेज. सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है. अच्छा, मैं कुछ भी कहूँ आपको, आर देयर 100 ways to understand it? I am not like that. Obviously, if I am saying something, there is some particular way of understanding it. I mean something.
एंड आई मीन वन थिंग, आई डोंट मीन हंड्रेड्स ऑफ थिंग। जो समझना है समझो। और फिर बोला ही क्यों? बोलना ही नहीं ना, फिर तो अपने खुद से दिमाग से कुछ भी सोच लो, कुछ भी लिख लो, समझ के चलो फिर। अभी बोला है तो फिर उसको एज इट इज फॉलो करना चाहिए। हु इज गोइंग टू हेल्प? गुरु इज गोइंग टू हेल्प इन दिस काइंड ऑफ केसेस, है ना। तो आज हमने सीखा दैट वी शुड अप्रोच गुरु प्रणिपातेन, with respect, submissiveness, pariprashnena, some kind of this inquiries, but that inquiry should not be absurd inquiry. It should be very relevant, spiritually inclined, है ना। Oriented towards transformation, heart transformation. And third is seva. We should render some kind of seva. So when we do these three things, upadekshanti te jnanam, jnaninas tattvadarshina, then the Tattvadarshi, those who are seers of the truth. Who are seers of the truth? Who are bona fide, who are in this parampara, who are in sampradaya. जो संप्रदाय विहीन मंत्र ते निष्फला। तो जो संप्रदाय में नहीं, वो जो मंत्र भी देते हैं, उसका भी फल नहीं मिलता है। ज्ञान तो उसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं हमारी लाइफ में। एंड दैट नॉलेज मे नॉट बी बोनाफाइड नॉलेज ऑल्सो, है ना। जैसे वन डिवोटी ही वंस आस्क्ड मी दैट what is law of attraction, is it correct law of attraction, and he sent me a video. So I said that see, it is partially correct, law of attraction। जो मैं सोचूंगा वो यू विल अट्रैक्ट दैट, ऐसा कुछ तो उसका कॉन्सेप्ट है। तो जो सोचूंगा वो अट्रैक्ट होगा, ऐसा तो नहीं है। इनफैक्ट इट्स ए सबसेट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। आप जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अच्छा चीज सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ बुरा हो रहा है क्योंकि आपका कर्म बुरा था पहले से। तो आप कितना भी अच्छा चीज सोचो, वो चीज नहीं मिलेगा आपका, आपके पास उतना पुण्य नहीं है। सो देर आर सम लॉज हायर देन दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ए मटेरियलिस्टिक concept. It's not mentioned directly in Shastras. A higher and more blanket wala जो concept है, that is law of karma, and that is mentioned in Shastras. कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह प्रकृति। So bona fide guru is going to teach from bona fide scriptures. He is not going to teach from his own mind. That's why we should not waste time. We should approach bona fide guru, and we should approach in the right mood so that we get maximum benefit from that guru. Okay? So we'll chant Hare Krishna Mahamantra. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Okay, I'll just take this one question which came, which is very nice. शन प्रो बता रहे हैं कि भगवान के लिए हमारा प्रेम क्यों नहीं आ रहा है. हाँ, मटेरियल चीजों में हमारा प्रेम आता है, लेकिन भगवान के लिए प्रेम क्यों नहीं आ रहा है. भगवान के लिए प्रेम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम सफिशिएंट श्रवण नहीं कर रहे हैं. जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, जैसे रुक्मिणी देवी का हुआ. रुक्मिणी देवी नेवर सॉ कृष्णा, सो देयर इज नो लव एट फर्स्ट साइट. बट जितना सुनी, गुण भगवान का इतना क्वालिटी सुनी कि she fell in love with Krishna. Similarly, when we hear Bhagavad Gita, when we hear Srimad Bhagavatam, हम जब श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, पढ़ते हैं, है ना, then gradually सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र पृथ्वी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्. ये भागवतम में लिखा है. भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर सेकंड नंबर श्लोक में लिखा है कि अगर आप भागवतम पढ़ते हैं तो क्या होता है, लॉर्ड गेट्स अरेस्टेड इन द हार्ट. भगवान हृदय में बस जाते हैं. भागवत में लिखा है तो गलत तो नहीं होगा. इसका मतलब हमको प्रोसेस फॉलो करना है. वेरी वेरी साइंटिफिक. जैसे हम कोई मेडिसिन खाते हैं ना, तो 100% हमारा बुखार उतरता है. सिमिलरली व्हेन वी टेक दिस मेडिसिन ऑफ श्रीमद् भागवतम, देन ग्रेजुअली आवर लव फॉर कृष्ण विल मैनिफेस्ट. इट इज ऑलरेडी देयर, लेकिन कवर्ड है. और अभी हम ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है मटेरियल चीजों के प्रति. जब हम वहां से मन को थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, थोड़ा इधर, इवन एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी भी अगर हम स्टार्ट करते हैं, देन ग्रेजुअली हम लव के प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं. तो एटलीस्ट एज ऑफ नाउ हमको समय निकाल के एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी हमको श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए श्रीमद् भागवतम का, भगवत गीता का, है ना. ओके, सो विल एंड हियर. थैंक यू. अच्छा, और एक प्रश्न था क्या? मे बी वी कैन टेक टुमारो देन. ओके, बिकॉज अभी समय थोड़ा कम है. So I'd like to give more time to your question. Okay. So thank you. सुबह शंकर प्रभु, सुरभि माता जी, अंकुर प्रभु, कविता माता जी, शयन प्रभु, सिद्धांत प्रभु, श्रद्धा माता जी, सुमिता माता जी, तीनी माता जी, and Vedant प्रभु. Thank you all for joining today's session. We'll again meet tomorrow 8:30. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्ण कृष्णा. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी.